वेलकम टू क्लास 12। आज हम करेंगे चैप्टर 5 रिटायरिंग ऑफ अ पार्टनर टीएस ग्रेवाल सॉल्यूशंस 23-24, जिसका हमारा टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। जब कोई पार्टनर फर्म में आता है या कोई फर्म में छोड़ के जाता है तो उस केस में रिवैल्यूएशन होता है। रिवैल्यूएशन कंपलसरी है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर उनको प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन से तो जो रिटायर हो रहा है उसको प्रॉफिट शेयर कराओ, अगर कोई लॉस होता है तो उसकी कैपिटल से अमाउंट को लो। तो सबसे पहले तो हमें रिवैल्यूएशन से ये पता करना होता है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। तो इसके लिए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। Sangeeta, Saroj and Shanti are partners sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. Shanti retired and on the date of her retirement following adjustment were agreed. First, the value of furniture is to be increased by rupees 12,000. तो आपने देखा कि जब रिटायरमेंट हुआ शांति का तो देखा उन्होंने कि फर्नीचर की वैल्यू तो इंक्रीज हो गई है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। फिर हुआ है सेकंड में द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी डिक्रीज्ड बाय रुपीज 10,000, तो स्टॉक की वैल्यू तो डिक्रीज हो गई है, तो ये लॉस हो जाएगा आपका। थर्ड है मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 50,000 इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। जो मशीन थी उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 50,000 थी, और उसकी फॉल होके कितनी फॉल हो गई है, 10% फॉल हो गई है। फिर फोर्थ है आपका अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। डेटर्स कितने के हैं, 40,000 के हैं, और उस पर 5% का क्या बनाया है, पीडीडी बनाया हुआ है, तो ये भी आपका क्या है, एक्सपेंस है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 10,000, कोई इन्वेस्टमेंट थे जो आपकी बुक्स में शो नहीं हो रहे थे और अचानक से आपको पता चला रिवैल्यूएशन करते समय कि ये इन्वेस्टमेंट भी हमारे थे, तो ये क्या हो जाता है, प्रॉफिट होता है। फिर है अ क्रेडिटर ऑफ रुपीज 1,000 इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। एक क्रेडिटर थे जिसका अमाउंट हमें देना था 1,000, अब वो क्लेम नहीं कर रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। दैट मीन्स ये हमारा क्या है, प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट है। अब पूछ क्या रहा है ये देखना है हमें, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो हमसे क्या पूछ रहा है, वो जनरल एंट्री करने के लिए बोल रहा है, तो हम करेंगे सबसे पहले जर्नल एंट्रीज। डेट तो दिया हुआ नहीं है तो हम डायरेक्ट नंबर 1 डाल के एंट्री करेंगे। नंबर 1 दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड, इंक्रीज हुई है तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि क्रेडिट ऑल द इनकम्स। और किस कारण हुई है, फर्नीचर के कारण, तो हम लिखेंगे फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हुई है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जब भी आपको इनकम हो तो रिवैल्यूएशन को क्या करना है, क्रेडिट करना है, क्योंकि क्रेडिट क्या होती है, इनकम्स होती है। कितनी इंक्रीज हुई है, 12,000, बीइंग फर्नीचर इंक्रीज्ड बाय रुपीज 12,000। आप भले ही मत लिखो अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकंड में दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी डिक्रीज्ड, डिक्रीज हुआ है तो रिवैल्यूएशन को क्या करना है, डेबिट करना है, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस या लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो रिवैल्यूएशन क्या होने वाला है, अब डेबिट होने वाला है। कितने से, 10,000 से, और किसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है, स्टॉक की, टू स्टॉक अकाउंट बीइंग स्टॉक डिक्रीज्ड। ये हुई आपकी 2 एंट्री। नेक्स्ट करते हैं हम थर्ड है हमारा मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 50,000 इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। मशीनरी की वैल्यू कितनी रिड्यूस हो गई है, जब भी रिड्यूस होगी तो हमें रिवैल्यूएशन को क्या करना है, डेबिट करना है, क्योंकि हमारा क्या है, ये लॉस है, रिवैल्यूएशन डेबिट। अब कितने से करना है, 50,000 की थी वो उसकी मशीन, और 10% से डिक्रीज हुई है, तो 10% का लॉस है, दैट इज रुपीज 5,000। किसकी वैल्यू रिड्यूस हुई है, मशीनरी की, टू मशीनरी
5,000 being machinery reduced। ये हुई आपकी थर्ड। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में है आपका अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। और डेटर्स कितने के दिए हुए हैं 40,000 के। कुछ बुक्स में प्रिंट नहीं है तो आप उनको लिख लीजिए। डेटर्स कितने के हैं 40,000 के हैं। तो ये क्या है हमारे लिए एक्सपेंस है, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जब लॉस होता है या एक्सपेंस होता है तो रिवैल्यूएशन क्या होता है डेबिट होता है। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसको हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं पीडीडी भी लिख देते हैं। अब कितना प्रोविजन बना रहे हैं हम डेटर्स पर। डेटर्स कितने के हैं 40,000 के और इसका 5%, तो ये हो जाएगा आपका 2,000। 2,000 का हम क्या बना रहे हैं पीडीडी बना रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या है एक्सपेंस है। बीइंग पीडीडी मेड एट 5%, ये हो गई हमारा फोर्थ एंट्री। फिफ्थ है हमारी अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹10,000। तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, ये हमारी क्या है प्रॉफिट है। प्रॉफिट में क्या करना है रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है। और क्या हुआ है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट पता चले हमें कि वो 10,000 के हैं, तो अचानक ये क्या हो गया हमें प्रॉफिट हो गया। टू रिवैल्यूएशन, जब भी आपको प्रॉफिट हो तो रिवैल्यूएशन को क्या करना है क्रेडिट करना है। क्यों करना है क्योंकि वो इनकम हो जाती है हमारे लिए, और इनकम ऑलवेज क्या होती है क्रेडिट होती है। बीइंग अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट मेड, हो गया फिफ्थ। फिर है आपका सिक्स्थ, अ क्रेडिटर ऑफ ₹1,000 इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। एक क्रेडिटर था 1,000 रुपीज जिसके हमें पे करने थे और अब वो हमें पे नहीं करने हैं। ठीक है, जब किसी का हमें पेमेंट करना होता है और अब हमें वो पे नहीं करना है तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है प्रॉफिट हो जाता है। तो क्रेडिटर से क्या हुआ है आपको प्रॉफिट हुआ है। तो रिवैल्यूएशन क्या होता है क्रेडिट होता है, क्योंकि इनकम क्या होती है हमेशा क्रेडिट होती है। कितने का 1,000 का। तो ये हो गया आपका बीइंग क्रेडिटर्स रिटन ऑफ। आपने क्या कर दिया उनको बुक से हटा दिया है क्योंकि अब आपको उनका पेमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट करेंगे हम सेवंथ। तो हमने इसकी सारी जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर ली हैं। अब देखना है हमें कि रिवैल्यूएशन से टोटल इनकम कितनी हुई है। टोटल इनकम हमें 12,000 हुई थी, किससे फर्नीचर की वैल्यू बढ़ी थी, 10,000 के अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट आ गए थे और हमें 1,000 क्रेडिटर का पे नहीं करना पड़ा था। तो टोटल इनकम आपको कितनी हुई थी 23,000 की। और टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए थे एक्सपेंसेस और लॉसेस 10,000 का आपकी मशीनरी डिक्रीज हुई थी, सॉरी स्टॉक डिक्रीज हुआ था और आपकी मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हुई थी और 2,000 का आपका पीडीडी क्रिएट हुआ था। तो टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए थे आपके ₹17,000। अगर हम देखें तो इनकम इतनी हुई है और एक्सपेंसेस इतने हुए हैं, तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा 6,000 आ जाएगा। और ये प्रॉफिट किसको मिलेगा जो पार्टनर्स हैं हमारे संगीता, सरोज और शांति। तो कैसे मिलेगा संगीता को, इनका रेशो क्या है ओल्ड रेशो है इनका 5, 3 और 2, दैट मीन्स 5/10। इसका टोटल कर लेते हैं फिर डिवाइडेड कर देते हैं। ठीक है, तो संगीता को प्रॉफिट में से कितना मिलेगा 6,000 का 5/10, तो संगीता को मिलेगा ₹3,000। और कौन है सरोज है, सरोज को मिलेगा
3/10 दैट इज ₹1800। फिर कौन है हमारी शांति, 6000 2/10, तो ये हो जाएगा आपका ₹1200। ठीक है, तो इसके लिए अब हमें, ये तो मैंने आपको कैलकुलेशन बता दिया है, इसके लिए करनी है हमें जर्नल एंट्री। तो हमें क्या करना है, इस अमाउंट को इनके कैपिटल अकाउंट में देना है। तो रिवैल्यूएशन फिर से डेबिट होगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन से ये अमाउंट कहाँ जाएगा, इनकी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, 2 संगीता की कैपिटल में जाएगा, कितना 3000। 2 सरोज कैपिटल, 1800। 2 शांति's कैपिटल, 1200 being revaluation profit transferred to partners कैपिटल अकाउंट। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन होता है फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवाइज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। A, B and C were partners sharing profits and losses in the ratio 2:1. B retired on 31st March 2023. On date of his retirement, some of the assets and liabilities appeared in the books as follows. कुछ assets और liabilities given हैं जिनकी वैल्यू दी हुई है। क्रेडिटर्स कितने के थे, 70,000 के थे, बिल्डिंग 1 लाख की थी, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 की थी, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000 का था, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 30,000 का था और डेटर्स 20,000 के थे। देखो नॉर्मल केस में कई में ज़्यादातर आपको क्या दिया होगा, बैलेंस शीट में ये आइटम दिए होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में वो आपको बैलेंस शीट में ना देके सीधा सीधा उन्होंने आइटम की वैल्यू लिख दी है। फिर ये फॉलोइंग वॉज एग्रीड एमंग द पार्टनर्स ऑन बीज रिटायरमेंट। क्या हुआ उनके बीच में, पहला देखते हैं, बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। अप्रिशिएटेड मीन्स होता है कि वैल्यू बिल्डिंग की इंक्रीज हो गई है। सेकंड है आपका प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। थर्ड है आपका प्रोविजन फॉर 5% ऑन डेटर्स बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट। तो जितने भी डेटर्स हैं उसका 5% क्या किया गया है, पीरियड क्रिएट किया गया है, तो ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस हैं। फोर्थ है आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल टू बी वैल्यूड एट ₹18,000। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपके कितने के थे, 20 के थे, और अब वो कितने के रह गए हैं, 18 के रह गए हैं। फिर है आपका फिनिश गुड्स कितने की हो गई हैं, 35,000 की हो गई हैं, और फिनिश गुड्स आपकी कितने की थी, 30 की थी, और अब कितने की हो गई है, 35,000 की हो गई हैं, तो 5,000 का प्रॉफिट है। फिर है आपका एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटन ऑफ वॉज सोल्ड फॉर ₹2,000 है स्क्रैप। एक कोई ओल्ड कंप्यूटर था जो आपकी बुक्स में मेंशन नहीं था, और उसको सेल करके आपको कितने रुपए मिल गए, ₹2,000 मिल गए हैं, तो ये आपके लिए क्या है, इनकम हो गई। फर्म हैड टू पे 5,000 टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय। कोई अचानक इंजर्ड एम्प्लॉय आ गया और उसको आपको कितने रुपए देने पड़े, 5,000, तो ये आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो करना क्या है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव एडजस्टमेंट एंड प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। दोनों ही बनाना है आपको, जनरल एंट्री भी करनी है और रिवैल्यूएशन का अकाउंट भी बनाना है। तो करते हैं सबसे पहले हम जनरल एंट्री। देखते हैं कि कहाँ कहाँ प्रॉफिट हुआ है। बिल्डिंग से प्रॉफिट हुआ है, और आपको हुआ है फिनिश गुड से प्रॉफिट हुआ है, और ओल्ड कंप्यूटर से प्रॉफिट हुआ है। तो 3 जगह से आपको प्रॉफिट हुआ है, तो इसको हम कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। करते हैं हम 27 की जनरल एंट्रीज। दिया हुआ है बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग क्या हुई है, अप्रिशिएट हुई है, तो बिल्डिंग की वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज हुई है।
बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, और कितनी इंक्रीज हुई है 20%। तो बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है आपकी 1 लाख की, 1 लाख का अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 20,000। ठीक है, फिर दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हुई है, प्रोविजन एक्सपेंस है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल टू बी वैल्यूड ₹18,000, रॉ मटेरियल 20 का था, 18,000 का हो गया तो ये लॉस है। फिनिश गुड्स क्या कितने की थी आपकी 30 की थी और 35 की हो गई है, तो फिनिश गुड्स से भी क्या हुआ है आपको स्टॉक होता है एक तरीके का हमारा, ये फिनिश गुड्स से क्या हुआ है आपको प्रॉफिट हुआ है 5,000 का। किस किस से और किससे प्रॉफिट हुआ है, एक ओल्ड कंप्यूटर था जो प्रीवियसली रिटर्न ऑफ हुआ था और उसको बेच के आपको कितने रुपए मिल गए हैं 2,000 रुपीज मिल गए हैं। ओल्ड आपके में क्या आया है, पैसा आया है, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश लिख सकते हो आप, कितना आया है 2,000 रुपीज आया है। ठीक है, 2 रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन करने पर हमें जितने भी प्रॉफिट्स हुए हैं उसकी आप इंडिविजुअल एंट्री भी कर सकते हैं और कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं। तो टोटल हमें प्रॉफिट कितना हुआ है 27,000 का, बीइंग रिवैल्यूएशन इनकम मेड, जितनी भी इनकम हुई है उसकी हमने कंबाइन एंट्री कर ली है। फिर दूसरी और करेंगे हम, किसकी जितनी भी हमें रिवैल्यूएशन से लॉस हुआ है उसकी एंट्री करेंगे हम। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हुई है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, क्योंकि लॉसेस क्या होते हैं डेबिट होते हैं। ठीक है, और इनकम क्या होती है क्रेडिट होती है। कितने से हुआ है अभी हम टोटल एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद हम सम अप करके लिख देंगे। प्लांट एंड मशीनरी 10% डिक्रीज हुई है और प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी 40 की थी, तो प्लांट एंड मशीनरी असेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है, कितनी डिक्रीज हुई है 4,000। फिर प्रोविजन बनाया है पीडीडी 5% डेटर्स पर, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटर्स कितने के दिए हुए हैं आपके 20,000 का 5%, तो आपका आ जाएगा 1,000। फिर दिया हुआ है रॉ मटेरियल की वैल्यू कितनी रह गई है 18,000, जबकि थे कितने के 20 के थे, तो रॉ मटेरियल की वैल्यू से भी आपको लॉस हुआ है 2,000 का। और क्या लॉस है, और फर्म को एक अचानक लायबिलिटी आ गई है कितने की 5,000 की इंजर्ड एम्प्लॉय के लिए, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, अचानक एक लायबिलिटी आ गई है 5,000 की, तो टोटल कितना आ गया आपका 9,312। सॉरी मैंने गलत कॉलम में लिख दिया है, ये सारे के सारे इधर आएंगे। 4,000 का डेप्रिशिएशन, पीडीडी था आपका 1,000 का 5%, रॉ मटेरियल की वैल्यू 2,000 और आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 5,000 का, तो टोटल हो गया आपका 10,000। $12,000 हो गया आपका टोटल। बीइंग रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस मेड। ठीक है, तो आपको इस जर्नल एंट्री से पता चलेगा कि रिवैल्यूएशन से आपको इनकम कितनी हुई थी 27,000 और रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस कितने हुए हैं 12,000। जो डिफर अमाउंट है वो क्या है फर्म का प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा सारे जो ऑल पार्टनर्स हैं उन सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसके लिए करेंगे हम नेक्स्ट जर्नल एंट्री, पहले आप ये नोट कर लीजिए फिर करेंगे हम नेक्स्ट।
अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना हुआ है कैसे पता चलेगा? अगर आप अकाउंट बनाते तो पता चल जाता, लेकिन यहाँ पर हमें जर्नल एंट्री के थ्रू, तो हमारे टोटल प्रॉफिट्स कितने के थे 27,000 के, और टोटल लॉसेस कितने के थे, एक्सपेंसेस कितने के थे 12,000 के। ये प्रॉफिट्स थे, ये लॉसेस थे। तो अगर हम देखें तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना आया था 15,000, जो कि किसको बढ़ जाएगा, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट में। ये पूरी की पूरी पार्टनरशिप में जब भी किसी पार्टनर को पैसा देना होता है तो उसके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में देते हैं, ठीक है। तो जब भी उनकी कैपिटल में पैसा देना होता है तो हम उनकी कैपिटल को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्योंकि फर्म के ऊपर और लायबिलिटी क्रिएट होती है। तो ये रेशो क्या है इनका 2:1, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा आपका 6,000, 6,000 और 3,000। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड among ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स को मिलता है। ये हो गया आपका 27 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं हम 28। क्वेश्चन में दिया हुआ है पुनीत, रमित एंड अक्षत वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। Akshat retired on 1st April 2023. Puneet and Ramit decided to continue the business and share profits in the ratio 3:2। इनका ओल्ड रेशो था इक्वल रेशो और न्यू रेशो हो गया इनका 3 और 2 का। They also decided to give effect to the change in values of assets and liabilities without changing their book values। तो ये हमारा एक्सेप्शन केस होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपको जो बैलेंस शीट पुरानी है, अगर आपको वही आइटम चाहिए है नई बैलेंस शीट में, तो फिर हम क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, क्योंकि हम उनको एडजस्ट कर देते हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एडजस्टमेंट के लिए ऑलवेज हम क्या निकालते हैं, गेनिंग रेशो या सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्योंकि हमारा चैप्टर रिटायरमेंट का है तो हम क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशो। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इनका नेट इफेक्ट देखना है। तो देखते हैं, ये हमारा पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये सब चीजें दी हुई हैं। अब हमें क्या करना है, आपको जो इसका कहने का मतलब है कि जो बुक वैल्यू आपकी ओल्ड बैलेंस शीट में है और ये रिवाइज्ड वैल्यू है, आपको यही वैल्यूज किस में चाहिए, न्यू बैलेंस शीट में हमें यही वैल्यू चाहिए होती है। तो फिर हम क्या करते हैं, वैसे नॉर्मल क्या होता है कि हम इनकी चेंज्ड वैल्यू लिखते हैं बैलेंस शीट में, लेकिन अगर आपको चेंज्ड वैल्यू ना चाहिए होके आपको क्या चाहिए, जो आपकी ओल्ड बैलेंस शीट में उनकी जितनी वैल्यूज है उतनी ही चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सारी की सारी जो एंट्री करते हैं वो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते हैं, ठीक है। तो हमारी इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास होती है, एडजस्टमेंट एंट्री ऑलवेज ऐसे ही पास होती है। कभी आप चाहे गुडविल की करें एडजस्टमेंट एंट्री, और चाहे आप एसेट्स और लायबिलिटीज की करें, तो हमेशा और हमेशा एडजस्टमेंट एंट्री कैसी होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो एडजस्टमेंट एंट्री यही पास होती है ऑलवेज। तो अब हमें क्या देखना है, पहले तो हम एडजस्टमेंट बाद में करेंगे, पहले हमें ये देखना है कि इनसे नेट इफेक्ट क्या हुआ है। नेट इफेक्ट क्या हुआ है, कोई चीज आपकी कितने की थी, लैंड कितने की थी 5,50,000 की, और अब कितने की हो गई है 8,50,000 की। तो आपको क्या हुआ है 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। बिल्डिंग आपकी 2,50,000 की थी और अब कितनी रह गई है 2,10,000 की रह गई है, तो फिर आपको 40,000 का लॉस हुआ है। कंप्यूटर 1 लाख के थे 70,000 के रह गए हैं, तो आपको 30,000 का लॉस है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 5 लाख के थे 4 लाख के रह गए हैं, तो भी आपको 1 लाख का लॉस है। क्रेडिटर्स आपके पहले 70,000 के थे, लेकिन अब कितने रह गए हैं 60 के रह गए। तो देखो लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है
तो क्या होता है हमारे लिए वो प्रॉफिट होता है। क्यों होता है? क्योंकि सपोज आपको किसी का अमाउंट देना है 70,000 और अब आपको देना है 60,000, तो कहीं ना कहीं ये आपका क्या है, प्रॉफिट ही होता है। तो 10,000 का आपका क्या है, प्रॉफिट है। अचानक से क्या हुआ, एक लायबिलिटी आ गई, तो ये आपके लिए एक्सपेंस है 5,000 का, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये लॉस है। तो अगर हम इसका नेट इफेक्ट निकालें तो 3 लाख का प्रॉफिट हुआ था और 10,000 का प्रॉफिट हुआ था, है ना। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था, 3,10,000 का। और लॉसेस कितने के हुए हैं, 70, 1,70,000 और 1,75,000। ठीक है, तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,35,000। अब इसके लिए हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री करनी है। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले गेनिंग रेशो। तो हम निकालेंगे गेनिंग रेशो। कौन कौन है, पुनीत और रमित और अक्षत। पुनीत, रमित और अक्षत। ठीक है, तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। रिटायर कौन हो रहा है, पुनीत, अक्षत रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये रिटायरिंग पार्टनर है, मैंने इस पे आर लगा दिया है। इनका न्यू रेशो है 3/5 और इसका है 2/5। ओल्ड रेशो इनका इक्वल रेशो था, तो अगर हम कैलकुलेट करें 15, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 4/15। ये आ जाएगा आपका 15, 3 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 माइनस 5 1/15। और इसका तो है, इसको कितना चाहिए, 1/3। तो ये क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। ये कौन है, गेनिंग पार्टनर है 4 और 1, तो इनका गेनिंग रेशो क्या आ गया, 4 और 1 का। तो इसको कंपनसेट कौन करेगा, ये लोग कंपनसेट करेंगे किसको, अक्षत को कंपनसेट करेंगे, क्योंकि ये रिटायर हो रहा है। तो इसके लिए एंट्री कैसे करेंगे हम देखते हैं। तो हमारा जब कैलकुलेट किया था हमने, तो हमारा नेट इफेक्ट का प्रॉफिट कितना आया था, 1,35,000। तो अक्षत को चाहिए, ये तो था पूरा सबका शेयर, इस प्रॉफिट पर सबका शेयर है, सब लोग इसको ले सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा जो रिटायरिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो अक्षत को कितना मिलेगा इस शेयर में से। तो अक्षत शेयर निकालेंगे हम 1,35,000 का 1/3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 45,000 इसको चाहिए अक्षत को। और ये लोग कंपनसेट किस रेशो में करेंगे, 4 और 1 के रेशो में। तो इसके लिए हम करेंगे जर्नल एंट्री। पुनीत और रमित, पुनीत कंपनसेट करेगा अक्षत को किस रेशो में, 4 और 1 के रेशो में करेंगे ये लोग, 4/5। तो ये हो जाएगा 9 9 4 जा 36। ठीक है, और रमित करेगा कंपनसेट एडजस्टमेंट एंट्री ऑलवेज कैसी होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ये लोग गेन कर रहे थे, तो हमने क्या किया, इनकी कैपिटल में से पैसे को ले लिया। ये लोग इसको क्या कर रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं। टू अक्षत की कैपिटल में हम पैसे को दे देंगे 45,000 बीइंग एडजस्टमेंट मेड। ये हो गया आपका 28 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व। एडजस्टमेंट एंट्री जब भी पास करनी होगी तो ऑलवेज हमें क्या करना है, गेनिंग रेशो निकालना है और गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग या फिर रिटायरिंग पार्टनर से हम एडजस्टमेंट एंट्री को पास करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए तो ये फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है। सो थैंक यू।